नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक शानदार सी क्लास लेकर आया हूँ, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से आप किस तरह से ईमेल लेटर को उड़ा सकते हो। और सभी को राम राम, राधे राधे। और आज हम पढ़ने वाले ईमेल लेटर। तो हमने पिछली क्लास में जाना था कि ईमेल कैसे बनाया जाता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, और हमने क्वेश्चन के माध्यम से भी इसको सोल्व किया था। तो आज मैं फिर से एक बार आपके लिए उसी कंसेप्ट को लेकर आया हूँ, और इस कंसेप्ट के द्वारा आपको जो ईमेल लेटर बनाना है वो आपका क्लियर हो जाएगा और आपको कहीं पर भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ये आपकी जो ईमेल है वो आपके एग्ज़ाम में 6 नंबर की आ सकती है, आपके अथवा में मिलेगी आपको। तो इसको बनाने के लिए आपको इस क्लास को देखना ज़रूरी है। तो देखिए आज की क्लास कैसे होने वाली है। तो आपके जो एक क्वेश्चन है, यू आर मनोज ऑफ क्लास 10th गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बूंदी, राइट एन ईमेल टू द प्रिंसिपल ऑफ यूर स्कूल एट प्रिंसिपल, ये इसकी आईडी दे रखी है, रिक्वेस्टिंग टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेज फॉर द मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। इसमें बताया गया है कि आपको एक ईमेल लिखनी है अपने प्रिंसिपल महोदय को जो उस स्कूल के हैं। तो आपको रिक्वेस्ट करनी है उनसे कि हमारे जो अंग्रेजी और गणित का जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, और उसको मतलब उसके ऊपर एक्स्ट्रा क्लास लगाने के लिए आपको एक ईमेल लिखनी है। तो आपके सामने है रिक्वेस्टिंग ईमेल आपको लिखनी है। तो क्या कर सकते हो आप, तो वही फॉर्मेट आपको अपनाना है, बॉक्स के माध्यम से इसको लिखना है। तो अगर आपने बॉक्स नहीं बनाया है तो आपके नंबर कट सकता है, तो बॉक्स का ध्यान रखना है आपको। तो पहले बॉक्स बना लेना और नीचे की साइड कोई लाइन नहीं खींचने। तो यहाँ पे लिखना बेटा सबसे पहले 2। अब 2 में वो आएगा आपके, तो यहाँ से यहाँ तक बना लेंगे हम। देखो और नीचे आएगी सीसी बीसीसी। सीसी और बीसीसी को आपको खाली छोड़ना है, कुछ भी नहीं करना है, उसको टच भी नहीं करना है। आपसे नहीं पूछता सीसी बीसीसी का, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इनमें क्या क्या बनाया जा सकता है। और ये ऐसा फॉर्मेट आपको बनाना है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये वाला आपको खींच देना है। तो क्लास आपकी शानदार होने वाली है, तो देखिएगा इसको। तो अब आपके 2 और सीसी बीसीसी, ये सीसी बीसीसी, और यहाँ पे आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। क्या आ जाएगा बेटा, सब्जेक्ट आ जाएगा। अब 2 में वो चीज़ें लिखनी होती है जिसको हम ईमेल भेज रहे हैं, जिसको हम ईमेल लेटर लिख रहे हैं। अब ईमेल लेटर लिख रहे हैं हम प्रिंसिपल महोदय को। प्रिंसिपल महोदय की ईमेल आईडी कहाँ पे आ जाएगी, 2 में आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखो प्रिंसिपल महोदय की ईमेल आईडी, प्रिंसिपल GSS बूंदी @gmail.com। तो ये फॉर्मेट आपको अपनाना है। तो ये ईमेल आईडी आपके प्रिंसिपल महोदय की हो गई, जिसको आपको इस ईमेल के माध्यम से उनको ये संदेश पहुंचाना है, मैसेज देना है। तो सीसी और बीसीसी को खाली छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि सीसी को कार्बन कॉपी, जैसे इस ईमेल की कार्बन कॉपी यहाँ पे भेज सकते हैं। और बीसीसी का मतलब है कि 1 से अधिक, जैसे 20 तक 50 तक जितने भी सदस्यों को हम ईमेल से के द्वारा इस संदेश को भेज सकते हैं, तो हम उनकी ईमेल आईडी इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट क्या कहना चाहता है आपको, टू अरेंज सम एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर द मैथमेटिक्स इंग्लिश। तो ये लिखना है आपको। तो क्या जाएगा आपके माध्यम से, देखो टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेज फॉर द मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, इसमें से कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं। 2 और सब्जेक्ट का ध्यान रखना है। सीसी और बीसीसी को आपको खाली छोड़ ही देना है, कुछ भी टच भी नहीं करना है।
तो ध्यान से देखिएगा इसको। तो बहुत शानदार सी क्लास होने वाली है आपकी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सर, क्या लिखेंगे, सर से स्टार्ट करने वाला है। अब यहाँ पे देखो, तो देखिए आपके सामने है, तो कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे लिखो सर। तो यहाँ पे प्रिंसिपल महोदय या मैडम कुछ भी हो सकती है, तो सर लिखो। अब इस लाइन में आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी, इसके नीचे लिखनी लाइन, जस्ट इसके नीचे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो, इन दिस email I am telling you that। अब उनको क्या बताना चाहते हो कि आपके जो अंग्रेजी और गणित का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस लाइन पे आप ज़्यादा जोर दोगे। तो यहाँ पे लिख सकते हो, तो द सिलेबस ऑफ इंग्लिश, द सिलेबस ऑफ इंग्लिश, द सिलेबस ऑफ इंग्लिश एंड मैथ्स। अब कौन सी क्लास की, उसके बारे में बताना है। ऑफ क्लास 10th, ऑफ क्लास 10th मतलब क्लास 10th के अंग्रेजी और जो गणित है उसका सिलेबस क्या नहीं हुआ है बेटा, कंप्लीट नहीं हुआ है, इज इनकम्प्लीट। क्या लिख दोगे यहाँ पे, इज इनकम्प्लीट मतलब अपूर्ण है, मतलब पूरा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगी चीज़, ठीक है। अब इसके बाद में आप लिख सकते हो कि आपसे रिक्वेस्ट है, सो इसलिए यू आर रिक्वेस्टेड। अब रिक्वेस्टेड के बाद में आप कर सकते हो टू अरेंज, रिक्वेस्टेड टू अरेंज। अब किसका अरेंज करना चाहता है, किसका अरेंज करवाना चाहता है, एक्स्ट्रा क्लासेज फॉर द above cited सब्जेक्ट जो ऊपर दिए हुए जो सब्जेक्ट आपको बताए गए हैं, उनको आप, उनके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इन दोनों सब्जेक्टों के आपको एक्स्ट्रा क्लास लगवानी है, मतलब अरेंज करवाना है, उपलब्ध करवाना है। तो इसके बाद हम लिख सकते हो स्टूडेंट अदरवाइज। तो अन्यथा जो आपके स्टूडेंट है क्या हो जाएंगे, बिल्कुल बुरी तरह से ग्रसित हो जाएंगे, पीड़ित हो जाएंगे, मतलब इनमें बुरी तरह से क्या हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। तो देखो अदरवाइज अन्यथा स्टूडेंट्स will have to suffer badly, ठीक है। तो अब इसके बाद लिख सकते हो आप थैंक यू, यहाँ पे लिख सकते हो थैंकिंग यू। यहाँ पे लाइन छोड़ के लिखोगे आप yours obediently। अब ओबिडेंटली इसके बाद में नीचे क्या लिखेंगे, मनोज। कौन दे रखा है बेटा, मनोज दे रखा है। तो यहाँ पे लिख सकते हो मनोज। तो इस प्रकार की ये, अब इस बॉक्स को यहाँ से यहाँ तक बंद कर देंगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। एक बार और समझ सकते हो, 2 में लिखेंगे जिसको हम ईमेल लेटर लिख रहे हैं उसकी ईमेल आईडी, सब्जेक्ट में लिखेंगे जिसके ऊपर हम लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सर इन दिस ईमेल आई एम टेलिंग यू दैट द सिलेबस ऑफ इंग्लिश एंड मैथ्स ऑफ क्लास 10th is incomplete, so you are requested to arrange some extra classes for the above cited subjects, otherwise students will have to suffer badly, thanking you। और इसके बाद हम लाइन छोड़ेंगे yours obediently। अब yours obediently क्यों लिखा, क्योंकि हम जो ईमेल है किसको भेज रहे हैं, प्रिंसिपल महोदय को भेज रहे हैं। तो आपका जो ये क्वेश्चन था बिल्कुल इम्पोर्टेंट था, परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट है 2021 के लिए। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। तो 6 नंबर आपको लाने हैं, तो किस प्रकार से आप ला सकते हो। तो ईमेल लेटर का जो पोर्शन हुआ
वो आपने अच्छी तरह से पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद में आपको क्या करना है, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना है, पहुंचाना है। और क्लास के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्लास कैसे लगी। और सभी को राम राम, राधे राधे।